किसी और के पांव पड़े तो वो संतन। अच्छा, अब रही लोकसभा की बात। जो संसद भवन है ना, ये किसी कोई मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं है। ये वो पंचायत है जिसमें देश का हर जनप्रतिनिधि चुना हुआ आता है और उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। अब देश में अगर कोई गंभीर विषय होते हैं सामान्य दिनों में, तो उनको लिस्ट किया जाता है कि वो संसद का सत्र होगा, हम सरकार से पूछेंगे। अब सरकार संसद को अपने मंत्रालय की तरह, अपने कार्यालय की तरह चलाए कि जो हम क्या कह रहे हैं तुम जय हिंद, जैसे अब आपने कहा बचपन में करते थे ना, बचपन में स्कूल में मास्टर ही बोलते थे रोल नंबर 1 वो कहता था जय हिंद, रोल नंबर 2 जय हिंद, ना बोलने का तो मतलब नहीं। तो संसद साहब ऐसे तो चलेगी नहीं। और रही बात ये कि आज आपके अनुसार संसद का, एक मिनट सुन लो ना भाई साहब, मैं राहुल जी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, आएंगे वो बात कर लेंगे। आप एक मिनट सुन लीजिए। मैं सामान्य नागरिक के नाते ना, ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और ये है ना, ये अति आत्मविश्वास, जनता आपकी किल्ली उखाड़ कर फेंक देगी। ध्यान रखिए, जनता के सम्मान को समझिए। हाँ, जनता का यॉर्कर आपकी किल्ली उखाड़ देगा। अच्छा जी, जब सुखराम के विषय में 14 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद को चलने नहीं दिया, तो क्या वो लोकतंत्र नहीं था? आप इसका उत्तर मुझे दे दीजिए बड़ी आसानी से। उत्तर देना, तर्क मत देना। है उत्तर? नहीं है, नहीं है ना, है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है। उत्तर किस? आप इसका उत्तर दो। आप दो के 14 दिन संसद नहीं, 14 दिन सुखराम के मैटर में संसद नहीं चलने दी, संबित पात्रा की तरह। आप तर्क मत दो ना, आप इसका उत्तर दो। क्या वो लोकतंत्र था? चलिए, का सत्र जब भी चलता है, ये भारतवर्ष में एक परंपरा रही है कि संसदीय कार्य मंत्री काफी योग्य व्यक्ति होते हैं, उनका दायित्व होता है। और ये परंपरा चलती आई है कि संसद सत्र के पहले सभी दलों के लोगों को, यहां तक कि एक यदि इंडिपेंडेंट भी कोई सांसद हैं, उनको भी वो सुनते हैं। वैसा वातावरण बनाना सरकार का दायित्व होता है कि एक अच्छे वातावरण में संसद की चर्चा हो, ताकि देश की जनता को उससे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन यदि इतना बड़े 2-3 मुद्दे रहे, बड़े या छोटे जो भी रहे, और यदि इतने जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी तादाद में बोल रहे हैं, 1 या 2 बोलते तो मान सकते थे कि सरकार उसको नकार सकती है। सारा विपक्ष भले ही संख्या में इनसे बहुत कम है, लेकिन वो कह रहे हैं वो संसद की मर्यादा के अनुसार उस बात को विचार के लिए पास में रखना तो चाहिए था। यह दायित्व सरकार का होता है अधिक, विपक्ष का होता है कम। और जहां तक मेरे मित्र सुखराम जी वाला उत्तर तो नहीं दे पाए, मैं उस बात को और आगे जोड़ दूं इनकी जानकारी के लिए, शायद इनको ये ना हो कि जिन सुखराम जी के विरोध में 14 दिन भारतीय जनता पार्टी ने संसद चलने नहीं दी, तब मैं भी भारतीय जनता पार्टी में ही था। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सुखराम को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, तब उनके सारे दाग धुल जाते। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए हरगोविंद अरोड़ा जी। आपको क्या लगता है जो कुछ भी अब राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे वो साइकिल चलाकर जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर के ऊपर जा रहे हैं, कभी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि जितने भी विपक्षी सांसद है उसमें बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ, आपको क्या लगता है उसका उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा? जो कांग्रेस पार्टी आज तक राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस पार्टी ने नेता नहीं माना, तो वो सारा का सारा विपक्ष क्या उनको नेता के रूप में स्वीकार कर लेगा राहुल गांधी को? देखिए जी, जहां तक राहुल गांधी जी के विषय में प्रश्न है, उसके लिए तो कांग्रेस के मेरे बंधु बैठे हुए हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं। और जहां तक आपका दूसरा प्रश्न था कि वो किस वाहन से गए, कुलदीप जी, इंदिरा जी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने 10 पैसे पेट्रोल में बढ़ोतरी की थी, तो स्वर्गीय अटल जी बैलगाड़ी पर बैठकर संसद भवन गए थे। क्या उसका उन्हें लाभ मिला? अब कोई ये तय नहीं करेगा कि सांसद किस पर जाएगा। पिछली लोकसभा में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रोज अपनी साइकिल पर संसद भवन जाते थे जी। मीडिया ने कितनी तारीफ की कि एक सांसद देखो साइकिल से आ रहे हैं, लेकिन यदि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है तो वो साइकिल पर आकर कौन सा राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं जी?